हेलो एवरीवन, आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे एंड मुझे लगता है कि जितनी खुशी आज हमें सर की बर्थडे की है या मुझे पर्सनली सर के बर्थडे की है उतनी हम सबको भी होनी चाहिए। मैं मनप्रीत सिंह ओजला, सोरिंग मैनेजर, उनकी टीम का एक छोटा सा हिस्सा, तरनजोत सिंह सीनियर मैनेजर फ्रॉम कश्मीर, आपसे आज कश्मीर से कनेक्ट हुआ हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये ओजला सर का बर्थडे नहीं है, ये हम सब का बर्थडे है, क्योंकि ओजला सर की वजह से आज हम सब इस बिजनेस के साथ इंडल्ज हैं या हम अपने बर्थडे इतने अच्छे अच्छे मना रहे हैं, इतनी अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं ना। सो वो एक शख्स की वजह से, वो मनप्रीत सिंह ओजला। और मुझे लगता है वो एक ऐसे शख्स है ना जिनको किसी तरह की इनविटेशन की जरूरत नहीं है। शायद अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको इनवाइट करूं स्टेज पे, बट अब मुझे मौका मिला तो जरूर मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, क्या होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब आप फॉर एवर स्टार्ट करते हैं, हर बंदा जिसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने फॉर एवर में हो जाते हैं ना, एक बंदे का ड्रीम जरूर होता है कि सीबी करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब बंदा फॉरएवर में आता है, खासकर टीम फायर में आता है ना, तो एक चीज कहता है कि जिंदगी चाहिए तो ओजला सर जैसी चाहिए। और मुझे लगता है शायद मेरा भी ड्रीम यही था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरा एक रीजन था कि यार ओजला सर जैसी लाइफ बनानी है। और थैंक यू सो मच सर, आपने कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अगर अपना अपना 10% भी हमारे अंदर दिया हुआ ना सर, उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। यू आर द बेस्ट मेंटर, यू आर द बेस्ट गाइड। और दोस्तों, आज जो भी सेशन होने वाला है सर का, आई कैन गारंटी यू दोस्तों, यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके जाने वाले हैं, यहाँ से आप टिप्स लेके जाने वाले हैं, यहाँ से आप देखने वाले हैं कि एक बंदे का बिलीव कितना स्ट्रांग है फॉर एवर पे। आज आज बर्थडे है सर का, लेकिन फिर भी वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया है। अपना वर्कशॉप वाला दिन वो शायद कहीं बार इन्वेस्ट कर सकते थे, पार्टीज कर सकते थे, फ्रेंड के साथ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया अपनी टीम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। और मुझे लगता है ये एक राइट लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी फैमिली है। अब मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठा हूँ, यही मेरी टीम मेरी फैमिली बन चुकी है। और ओजला सर ने ही हमें ये कल्चर सिखाया कि हमारी टीम है वही हमारी फैमिली है। एंड क्या होता है दोस्तों, टीम के साथ तो पूरी उम्र हमें जुड़ के रहना, तो उसके लिए सर जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है हर एक पर्सन की लाइफ में, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, हर एक पर्सन आपको रिस्पेक्ट, आपको प्यार करता है। एंड सर आप अपने कमेंट्स चेक करें, आप अपना फेसबुक लाइव चेक करें कि कितने ज्यादा कमेंट्स, कितना ज्यादा प्यार लोग आपको कर रहे हैं। ऑल दिस बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू आर ट्रू सोल। मुझे लगता है कि हम हमारी टीम में हर एक पर्सन, चाहे वो नया है या पुराना है, जो बंदा आपसे एक बार मिल लेता है ना ओजला सर, वो बस ये बोलता है कि यार बस ऐसा बनना है। और हम भी उसी ड्रीम से काम स्टार्ट किया था दोस्तों। ओजला सर को देखा था, ओजला सर को सुना था, ओजला सर ने मेरी थर्ड पार्टी की थी जब मैं बिजनेस में आया था। लेकिन एक रीजन मेरा बना था कि यार लाइफ ओजला सर के जैसी बनानी है। और मैं ब्लेस फील करता हूँ कि आज मैं उनके साथ उठता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं उनके साथ एंजॉय करता हूँ, मैं उनके साथ घूमता हूँ। और मुझे लगता है ओजला सर, ये आपका बर्थडे नहीं, हम सबका बर्थडे है। और हम सबको इसको वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जितना अच्छे से बर्थडे हम अपना सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो समझता हूँ और बेटर तरीके से हम लोग भी आज ओजला सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले यहाँ पे है ना। बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे आज सर, बहुत कुछ सरप्राइजेस है आज की डेट में। आज इस दिन आपको बड़े ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। द बेस्ट मेंटर इज हियर, द बेस्ट गाइड इज हियर। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ जो भी है, जो भी सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसको बस सुनो। आज अगर सर शायद टिप्स ना भी दें, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हैं अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सर को सुन के, सर की बातें सुन के, सर का एक्सपीरियंस सुन के, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक, जो आपका डिसीजन शायद जो अभी भी वीक हो सकता है, वो आप यहाँ से आज अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड हैप्पी बर्थडे ओजला सर, हैप्पी बर्थडे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू आवर लाइफ। लाखों जिंदगियां चेंज करने में आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो सर, छोटा मुंह बड़ी बात, वैसे तो हमारी हैसियत नहीं है सर, लेकिन स्टिल आज मुझे मौका मिला, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सर। मनप्रीत सर, अगर आप हमारे साथ स्टार्ट हो सकते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं सर, देन वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। आप कमेंट्स देख सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं कि हम सब आपका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अगेन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच। सो आज सुबह से जब मैं देख रहा हूँ सैकड़ों हजारों जो विशेष आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब कि अनकाउंटेबल। सो इतना प्यार जो मिल रहा है टीम से, इतनी बेस्ट विशेष मिल रही हैं। सो सबसे पहले कि मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का जो विशेष कर रहे हैं ना। तो मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर सकता, ना मैसेज कर सकता हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ। तो आपने, आपके इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतनी विशेष आप कर रहे हो, राइट। सो सो
सो आई थिंक कि नेटवर्क प्रॉपर से बन रहा है। मैं तरन जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रॉपर आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है सभी? परफेक्ट सर। ठीक है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, सेफ होंगे और बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर रहे होंगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होंगे ना। सो जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे 360 टूल के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, पता चलता है कि जो आज की डेट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ चल रहा है, जो जनवरी फरवरी से कहीं बेहतर मार्च में लॉकडाउन हुआ था। आपको पता है मार्च अप्रैल मई में सबसे ज्यादा, मई जून में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है अपने बिजनेस में। सो इट मीन्स क्या कि हम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सभी सभी पर्सन। सो यहाँ पे क्या है कि अपने आप को चेंज करने का टाइम है, अपने आप को चेंज, अपने आप में चेंज लेकर आने का टाइम है, अपने आप को अपडेट करने का टाइम है। सो जो पर्सन अपने आप को अपडेट करेगा, जो पर्सन अपने आप को चेंज करेगा, वो जो चाहे जितना चाहे वो इस चीज से, जहाँ से वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। और जैसे हजारों लाखों विशेष आ रही हैं, इतनी दुआएं मिल रही हैं, सो इतना प्यार मिल रहा है, ये सिर्फ मेरी की पावर नहीं, सिस्टम की पावर है, इस सिस्टम की बदौलत है। ठीक है। सो जैसे तारन जी ने ये अरेंज किया, ये फेसबुक सेशन इन्होंने अरेंज किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। जो टीम के साथ हम मिल रहे हैं, टीम से रूबरू हो रहे हैं, टीम के साथ आज अपनी नॉलेज, अपनी जर्नी हम शेयर करेंगे। सो जो पिछले तकरीबन 6 साल की जो जर्नी है, जब से मैं फॉर एवर में आया हूँ अगस्त 2014 से अब तक की जो जर्नी है, वो भी मैं आपके साथ आगे जाके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कैसे कैसे जो लाइफ के 6 साल जो फॉर एवर के साथ मैंने बताए, वो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी मैं आपके साथ बाद में वो शेयर करूंगा। राइट। सो तरन जी, जी सर। क्यों नहीं बोल रहे? सो गाइज आई होप आप सर को सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे एंड आप बस वेट कर रहे होंगे कि सर अपनी जर्नी सुनाए। सर हमारे पास आज 3-4 सेगमेंट है। एक तो हम आपकी जर्नी सुनना चाहते हैं, दूसरी बात सर हम आपसे टिप्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ बैठे हैं आज अपने बर्थडे वाले दिन। अपनी प्रायोरिटी आप क्यों, अपनी प्रायोरिटी आपने सेट करी है, आज बर्थडे वाले दिन भी आपने अपनी टीम को टाइम देने का डिसीजन लिया। आपसे सर कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहेंगे, जो होप आज हम सर बिजनेस की बात नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं सर पहले हम आपका एक जर्नी सुन ले। आपने स्टार्ट कैसे किया था इस बिजनेस को, या जिस दिन आप स्टार्टिंग में डे 1 फॉरएवर में आए थे, क्या आपके पास पहले दिन ये एंडेवर थी? आपने स्टार्ट कैसे किया और आपने वहां से लेके आज जो आप लाइफ बिता रहे हो, जहां आप पहुंचे हो, आपकी जर्नी सुनना चाहेंगे सर। उसके बाद मेरे पास आपके लिए 6 से 7 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। बट क्वेश्चन सर थोड़े पर्सनल रहेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम उस सेगमेंट को भी इस बिजनेस में आज अपनी टीम्स के साथ बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सर, अवर टीम इज अवर फैमिली, और हमारी फैमिली को हमारे बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सर आपके लिए। मैं 6 से 7 क्वेश्चन भी आपसे डेफिनेटली पूछूंगा, जो कि आपके बिजनेस से थोड़ा सा साइड पे आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड होंगे। लेकिन सर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं सर, कई लोग हमारे मतलब ऐसे हैं टीम में जिनको आपको सुनने का मौका नहीं मिला आज तक, जो शायद आपकी ट्रेनिंग तो लगा रहे थे सर, आपका आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट सुन रहे थे आपको, लेकिन सर उनको आज आपकी जर्नी सुनने के लिए वो बहुत बेकार आ रहे हैं सर। मेरे को मैसेज आ रहे थे सुबह से कि ओजला सर को जरूर पूछें कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था फॉरएवर को, और वो आज जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आज आपकी लाइफ कैसे है आफ्टर फॉरएवर, आप आज सर वो हमारे से जरूर शेयर कीजिए सर। वी विल स्टार्ट विद दैट सर। आप अपनी जर्नी से स्टार्ट करें, एंड आफ्टर दैट सर जो हम नेक्स्ट सेगमेंट है जो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, वो हम उसके बाद करेंगे सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ जी, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो ना, आपका फर्ज है, जो भी आपने पूछना पूछ सकते हो। सो देखो, जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कैसे मेरा फॉर एवर में आना हुआ। जैसे ऑलरेडी मैंने बहुत लोगों को बताया, जैसे आप सभी को बताया है। सो जैसे आज टीम में बहुत सारे लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं। सो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने फॉर एवर स्टार्टअप किया था, वो अगस्त 2014 में मैं इस कंसेप्ट के साथ, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, जहाँ आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था,
मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या होता है, जो हर एक ड्रीम होता है कि बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी, बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, पता नहीं, एक जो स्टूडेंट है उसके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो मेरे भी ऐसे ही कुछ ड्रीम थे कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसा लाइफ स्टाइल होगा, ऐसा करेंगे, ये ड्रीम पूरे करेंगे, ऐसी लाइफ होगी, ऐसी कार होगी। सो जैसे जैसे हम स्टडी को आगे करते गए, जब हम पास आउट होने के नजदीक थे, तो हमने प्रैक्टिकली मैंने उस चीज को सोचा कि स्टडी करने के बाद जो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी ये वाली स्टडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले, जहाँ जो मेरे टीचर जो मुझे स्टडी करवा रहे हैं, उन्होंने भी यही स्टडी किया जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब उन्होंने भी यही स्टडी किया जो मैं अब कर रहा हूँ। उनका मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास जॉब का एक्सपीरियंस भी है, 2 2 3 3 4 4 5 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो मैंने सोचा, मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है, प्रैक्टिकली देखा कि वो कहाँ तक पहुंचे, ठीक है, उन्होंने क्या चीज अचीव की, जो जो मेरे सीनियर जिन्होंने पास आउट किया, उन्होंने स्टडी किया, बार कहाँ कैसी जॉब मिली, कैसा लाइफ स्टाइल है। सो देखने के बाद जो प्रैक्टिकली जो देखा कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। जो मतलब बड़े ड्रीम थे वो ड्रीम खत्म हो चुके थे, कि ऐसा कुछ नहीं है। सो मैंने एक डिसीजन लिया था कि लाइफ में कुछ करना, तो मैं कभी भी लाइफ में जॉब नहीं करूंगा, तो मैं कोई ना कोई आपका कोई बिजनेस करूंगा, कोई काम करूंगा, ठीक है। कोई आपने अपना कोई बिजनेस करना, कोई काम करना, तो आपको पता ही है। सो सबसे पहले जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी जल्दी आप अर्निंग करोगे। आप करोड़ रुपया लगाओगे तो आप 1 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। सो मतलब जितनी बड़ी अर्निंग करनी है उतना ज्यादा पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने KFC की फ्रेंचाइजी लेनी है, KFC की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके 2 4 5 करोड़ रुपया चाहिए, राइट। फिर उसके बाद एक प्राइम लोकेशन चाहिए। ऐसे तो नहीं कि आप किसी गांव में या किसी छोटे एरिया में KFC को ओपन कर दो, वहां तो चलेगा नहीं, ठीक है। सो एक बड़ा अच्छा, एक आपको बड़ा अच्छा सिस्टम चाहिए। फिर उसके बाद एक बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन के बाद एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। आपके पास जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास एक अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 200 रुपए वाली 300 रुपए वाली चेयर रख दी वहां पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। फिर एक गेट खोलने के लिए एक पर्सन होता है। मतलब बहुत सारी, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी अगर आपने वो करना है, कोई अपना बिजनेस करना है, अपनी लाइफ चेंज करनी है। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपने कोई लैम्बोर्गिनी लेनी है, कोई BMW लेनी है, या एक अच्छी गाड़ी लेनी है, 2 लाख 4 लाख रुपए लेने की, आप एक किराने की दुकान को ओपन करके बैठ जाओ, वहां से कभी आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे, राइट। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। सो जैसे कहते हैं कि जैसी चाह वैसी रहा, जो आप सोचते हो वैसा आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। सो मेरी लाइफ में बड़ी वंडरफुल, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP, ठीक है। सो FLP मेरी लाइफ में तकरीबन अगस्त 2014 में, सो ऑलमोस्ट मुझे 6 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ। सो जब मैं फॉरएवर में आया, सो सबसे पहले इस चीज की ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, एलोवेरा जेल क्या है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, आर्टिक्सी क्यों यूज करना चाहिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी की नॉलेज ली, ठीक है। कैसे हम यूज करके कैसे इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हमारी फैमिली बेनिफिट ले सकती है। सो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया। सो उसके बाद हमने मार्केट में काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम क्या करें, अपने नॉन्स को मिलते हैं, ठीक है। हमारा नॉन सर्कल, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव, हम सभी को उनको मिलते हैं, ठीक है। सो मैंने भी ऐसे ही काम स्टार्ट किया है। बहुत दिक्कतें, मुश्किलें, मतलब नो सुनने को मिली, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जब हमने फॉरएवर स्टार्टअप किया था आज से तकरीबन 6 साल पहले, तब फॉरएवर में हमारी एज के पर्सन ही होते थे, ऑलमोस्ट जीरो ही था, शायद 1 2 पर्सन हो, मुझे नहीं याद, ठीक है। सो लोग कहते थे कि आप तो ये बच्चे हो। आपको मैं बताना चाहूँ कि ऑलमोस्ट मेरी 20 ईयर्स एज थी जब मैंने फॉरएवर का डिसीजन लिया था। 20 साल की एज में मैंने फॉरएवर का डिसीजन लिया। सो उसके एज के मेरे लोग कह रहे कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, ऐसा क्यों। लेकिन हमें कह रहा, हमें अपने आप पर विश्वास था। जब मैंने अपने एरियाज में हमने फॉरएवर स्टार्ट की, चमकौर सब एरियाज में, लोग कह रहे कि जहाँ तो ये फॉरएवर आगे जा चुकी है, क्योंकि वहाँ किसी मेच्योर पर्सन ने, कुछ लोगों ने फॉरएवर स्टार्टअप किया था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूस नहीं किया और उन्होंने क्विट कर दिया। लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास था, अपने सिस्टम पे विश्वास था कि हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। सो हमने काम करना स्टार्ट किया, उसी एरियाज में काम करना स्टार्ट किया जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ फॉरएवर नहीं चलेगी। सो करते करते बहुत दिक्कतें, मुश्किलें, कभी हमने 1 1 2 2 पर्सन को एक बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल और प्लेटिना बाइक के ऊपर हम जाते थे, 20 20 30 30 रुपए काउंट्री करके हम पेट्रोल डलवाते थे उस बाइक में, ठीक है। हमने ऐसे स्टार्टअप किया। फिर धीरे धीरे हमने 20 20 10 10 15 15 लोग भी, 20 20 लोगों के सेमिनार करने स्टार्ट किए। करते करते बहुत दिन रात मेहनत की, राइट।
सुबह 7-8 बजे हम घर से निकल जाते, रात पे 11-12 बजे हम वापस आते, मतलब इतना ज्यादा हम एफर्ट करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने जो हमारा बड़ा प्रीशियस लेवल हम मानते हैं, जो हर एक पर्सन फॉरएवर में आता है, हर एक पर्सन जो फॉरएवर का फॉर्म फिल करता है, हर एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम लेवल होता है कि मैंने अपना मैनेजर लेवल मैंने डन करा है, जहाँ पे मैंने मैनेजर बनना है। सो 8-10 मंथ मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं एक मैनेजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया। मैनेजर के बाद जो मेरा फर्स्ट पे आउट था, मुझे आज भी याद है कि मुझे मेल आई कंपनी की 68,000 आपको आ रहा है। सो टैक्स काट कर, टीडीएस काट के 61,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। उससे पहले कभी 200 रुपया, कभी 400 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया, 8,000, 10,000, 12,000, ठीक है, फिर 68,000, 70,000, ठीक है, 70,000 के बाद फिर 1 लाख, 1.25 लाख, ठीक है, मैनेजर के बाद फिर सीनियर मैनेजर, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम, 2 लाख रुपया मंथली इनकम, ठीक है। सो कारपना लेवल 1 मैंने क्वालिफाई किया। कारपना लेवल 1 में आपको पता है कि आपको इंसेंटिव मिलता है मंथली पे आउट से अलग से, 26,000 रुपया आपको मंथली इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। कारपना लेवल 1 क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद 2017 में दुबई जाने का मौका मिला, ग्लोबल रैली के ऊपर जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल ट्रिप को एंजॉय करने का मौका मिला, ठीक है। सो मतलब बड़ी अच्छा लाइफस्टाइल, बड़ी अच्छी, जो सोचा नहीं था। सो इतनी अच्छी लाइफ होगी कि पॉकेट, जो स्टूडेंट की पॉकेट होती है हमेशा खाली होती है, हमें पता है, ठीक है। हम कहीं मॉल में जाते हैं, हम टी शर्ट देखते हैं, शर्ट देखते हैं, लेकिन हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। सो मेरे अकॉर्डिंग हमारी ऐसी लाइफ होनी चाहिए जो आज की डेट में मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरी टीम में बहुत सैकड़ों लोग ऐसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं कि आप कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको उसका टैग प्राइस देखने की जरूरत ना पड़े। उसे कहते हैं कि लाइफ, उसे कहते हैं लाइफ, कि जो आप चाहो, जहां चाहो आप वहां पे विजिट कर सकते हो, वहां पे आप घूमने जा सकते हो, ठीक है। करण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम आपकी सर हर एक जर्नी सुनना चाहते हैं, बट सर अगर आपके पास कोई पीपीटी बनी है इस चीज के लिए सर, जी जी बिल्कुल, मैं पीपीटी लेकर आया हूँ। आप हमारी टीम जो भी देखे, क्योंकि आज लाइव होना चाहिए सर, जो बातें हम करेंगे लाइव करेंगे, और जो बातें करेंगे हम सबके सामने करेंगे, ठीक है ना। और अल्टीमेटली होता क्या दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूँ। एक होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ काम तो कर रहे हैं, बट वहां का कल्चर उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ दोस्तों, कि क्या होता है, हम एफर्ट्स तो कर रहे हैं, हम बिजनेस तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट एक राइट कल्चर में हम मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपको ओजला सर की बात कर रहा हूँ, आज मैं ओजला सर के ही टॉपिक रखूंगा, उन्हीं पे बात करेंगे। मेरे को आज भी याद है दोस्तों, जब मेरा फर्स्ट सेमिनार था जम्मू में, तो सर ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ आए थे, और नवी सर थे और कमल सर थे साथ में। तो फर्स्ट सेमिनार था, हमने एक बड़ा सा हॉल बुक करवाया था, जहां हमने अच्छे खासी पेमेंट दी थी, हमने डीजे वाले को भी बुलाया था, इनफैक्ट हमने चेयर्स पे कवर भी खुद चढ़ाए थे, सारा कुछ अरेंजमेंट करके 70-80 बंदों का हमने अरेंजमेंट तो रखा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वहां उस दिन 3 से 4 लोग आए, दैट्स इट। वहां ना बहुत डिस्करेज हुआ मैं, शायद मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा गलत स्टेप ले लिया कि मैंने ओजला सर को चंडीगढ़ से यहाँ बुलाया और ओजला सर को बोला कि आप आके यहाँ सेशन दे दो, और मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं था। मुझे ना उस पॉइंट पे मैं बहुत हर्ट हुआ, मुझे लगा शायद मैंने अपने सीनियर का टाइम खराब कर दिया, अपने सीनियर का टाइम खराब कर दिया, क्योंकि ये वही मनप्रीत सिंह ओजला है शायद, जिससे मिलने के लिए मुझे 3 से 4 दिन वेट करना पड़ा था। और आज वो पर्सन जब मेरे दोस्तों के, मेरी टीममेट्स को, या मेरी जो बंदे हैं उनको मिलने आए, और मेरे पर्सन यहाँ पे नहीं है, वहां ना मैं डिस्करेज हो सकता था। और सर के लिए एक छोटी सी बात कहना कि तरन अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये छोटी सी बात थी, सर कह सकते थे, बट सर ने बोला कोई नहीं, तरन नेता होता ही रहता है। तो वहां से क्या चीज निकल के आई मुझे, कि एक राइट कल्चर है काम करने का, यहाँ ना किसी की टांग नहीं खींची जाती है आप। और हमने क्या कोशिश की, फिर मैंने सर को बोला, सर ये तो अपना एरिया ही नहीं, आप कश्मीर चलते हैं, इतने तो कोई है ही नहीं अपना। और हमने क्या किया सर, मुझे थोड़ी ना पता था कि सर इतने एक्साइटेड है। सर ने बोला चलो कोई नहीं, कश्मीर चलेंगे। 2 दिन के बाद हम कश्मीर के लिए निकले, एंड जब हम कश्मीर के लिए निकले, अगले दिन वहां पर स्ट्राइक होगी, और वो सारा लॉकडाउन की वजह से उस टाइम सर, आप तो लॉकडाउन आज से देख रहे हो, हमें तो कई साल हो गए लॉकडाउन देखते हुए। तो उस दिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, तो जो हमने हॉल बुक करवाया था कश्मीर में और लोगों को बुलाया था, उस दिन भी रिजेक्शन हुई। और उस दिन मुझे आज भी याद है, मनप्रीत सर ने, ओजला सर ने क्या किया उस दिन, घर पे हमने वो हॉल छोड़ा, जो 5 6 7 लड़के पकड़े थे उनको, कह सकते हो कि पकड़ के हमने लाए थे, वो आए नहीं थे, उनको हम खींच के लेके आए थे कि पंजाब से हमारा सीनियर आया, तूने जस्ट बैठना है वहां पे।
और जब उनको वहां बिठाया, मनप्रीत सर ने खुद पीपीटी की। मैं आपको एक चीज यहाँ से बताना चाहता हूँ, एक ओंकार सर है जिस सबको आप जानते हैं, उनकी पीपीटी भी मनप्रीत सर ने की थी, और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनकी पीपीटी भी मनप्रीत सर ने की थी। बंदा तो बताने वाला सेम है, लेकिन आपका माइंडसेट कितना है या आप कितना यहाँ से डेवलप करना चाहते हो अपने आप को, वो डिपेंड करता है। गुरिंदर सर, कमल सर, कितने सीनियर्स हैं हमारे जिनकी पीपीटी ओजला सर ने की है, जिनको ओजला सर ने कंसेप्ट बताया, लेकिन उनको समझ आ गया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन मेरे दोस्तों को, उनको भी तो उसी मनप्रीत सिंह ने बताया था। लेकिन वही बात है, एक बर्तन जब तक खाली और सीधा ना हो ना, उसमें कुछ नहीं जाता है। आज शायद आप, आपके फ्रेंड या आपका जो सीनियर है वो आपको बता रहा होगा काम के बारे में, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं अभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। दोस्तों, ये जो हमारे साथ 1600 लोग, 1500 लोग इस टाइम लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली, आने वाले टाइम में गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जो सरप्राइज मिलेगा, जो टिप्स मिलेंगी, ये दोनों चीजें आपको बड़ी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सर, इफ इन केस, ठीक है। और सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने खुद को आज से 2 साल पहले गिफ्ट दिया था और आपने फोटो डाला था हैप्पी बर्थडे टू मी, है ना सर? वो ड्रीम हमारा आज तक है। और क्या आप वैसे कुछ गिफ्ट आज भी लाए अपने लिए, या कुछ ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करें? हाँ जी तरन जी, सो 2 साल पहले आज ही के दिन 2018 में मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया था। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। सो मैंने अपने आप को एक फोर्ड एंडेवर वर्थ 35 लाख अपने आप को मैंने गाड़ी गिफ्ट की थी। सो आज भी एक बड़ा अच्छा गिफ्ट है जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बाद में थोड़ा डिस्कस कर ले। उसके बाद पहले मैं आपको जर्नी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे पास ना एक पीपीटी है। क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत सारे पर्सन है। सो जे आप मुझे रिमाइंड कराना दोबारा ये क्वेश्चन, गिफ्ट है मतलब मेरे लिए ही है। ठीक है। सो जैसे ना बहुत सारे पर्सन है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप पता नहीं औजला सर है कि पता नहीं शुरू से ही है इतनी इनकम ले रहे हैं, शुरू से ही ऐसा लाइफ स्टाइल है, शुरू से ही है ना। सो हमने भी जैसे आप सभी ने, जैसे तरन जी आप भी एक बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हो, बड़ी अच्छी आपकी भी इनकम है, बड़ा अच्छा आज लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बड़ी अच्छी आपकी, आप नहीं आप बल्कि आपकी टीम भी एक बड़ा अच्छा लाइफ एंजॉय कर रही है इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, राइट। सो बहुत सारे पर्सन मुझे पूछे कि आप कैसे काम करते थे, कैसे आपने अपने आप को डेवलप किया, कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। सो मैं ना आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। पीपीटी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, कि उसके थ्रू क्या है कि आपको पता चलेगा कि हमने कैसे 2-2, 4-4 पर्सन की, 5-5 पर्सन की हम पीपीटी करते थे, फिर हमने सेमिनार स्टार्ट किए। उसमें मेरे अकेले की नहीं होगी, जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है। सो 2-4 जैसे पर्सन, जैसे गुरिंदर जी हो गए, ठीक है, रुपिंदर जी हो गए, विशाल सोटी जी हो गए, अपना ओंकार जी हो गए स्पेशली, ठीक है, गौरव सर हो गए। जो उन सभी ने जब हमने स्टार्टअप किया, जासप्रीत सर हो गए, मनवीर सर हो गए, ठीक है। सो हमने कैसे स्टार्टअप करते थे, सो वो सभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो ये जो पिक है, जो स्टार्टिंग की पिक है जब हमने डिसीजन लिया था, जिस अगस्त 2014 में मैं फॉरएवर में आया, जिस सितंबर 2014 की पिक है, मतलब एक तकरीबन 15-20 दिन बाद की। ये रेक्सर इंडिया आए थे, जेडब्ल्यू मेरिट में चंडीगढ़, वहाँ पे बड़ा अच्छा मीटिंग था, हमें ज्वाइन करने का मौका मिला, ठीक है। ये नीचे बैठा हूँ मैं, आपको शायद आपको पहचान आ जाएगी, ठीक है। सो जब हम बिल्कुल नोवस कस्टमर थे या एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, बहुत सारे पर्सन है जो आज के सक्सेसफुल है इस पिक में जो खड़े हैं, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और बहुत सारे पर्सन ऐसे ही में जिन्होंने क्विट कर दिया। वो चलो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो हर एक अपना डिसीजन है, कैसे हमने अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे एक्सपेंड करना है। सो मैं अपनी बात करूँ कि मैंने जहाँ को ये आज से तकरीबन 6 साल पुरानी पिक है। ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने कैसे स्टार्टअप किया। तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी एक रास्ता मिलेगा, एक पाथ मिलेगा कि हम कैसे स्टार्टअप करना है, राइट। सो आप इस चीज को देखिए। सत श्री अकाल जी सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, can I have your attention please? ध्यान ना देखियो मैडम।
ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पीछे ना पुटिए ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पीछे ना पुटिए पहला पहला किस्मत लगरे कर दी हुंदिया दौड़ देख के एक लोकां दी रड़ती हुंदिया तुड़का तुड़का करके गुड्डी चढ़ती ये अपराध दिया सभी लोग जानते हो। जागती सर मेरे पास BMW एंटर परफॉर्मेंस आपको देखने। ये विशाल छोटी सी बैठे नाम में ये खरड़ में हम सेंटर करते हुए स्टार्टिंग में बाइक से आते थे कहाँ भी जाती थी। आप देख सकते हो कि आज का सभी का लाइफ स्टाइल कैसा एंजॉय कर रहे सभी पर्सन। ये चमकौर सर हम खेलने करते थे जब स्टार्टिंग में आते थे इनकार की। हमारा एक लैब हुआ था हमने चमकौर सर में एलोवेरा जेल नेक्टर किसी का चीजें बनने थी उसको कोल्ड ड्रिंक की बजाय। जब हम मैनेजर बने रेकग्नाइज किया उसी सर के बाद जब कंट्री से मैनेजर टीम में बहुत से लोग सुपरवाइजर सिस्टम मैनेजर बन रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था कि टीम ग्रो हो रही है। टीम में मैनेजर 10 मैनेजर 20 मैनेजर टीम में बने 50 मैनेजर 100 मैनेजर टीम में बन चुके हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को जी रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ फिर हमें दुबई जाने का मौका मिला। फर्स्ट ग्लोबल रैली थी हमारी 2017 में दुबई जाने का मौका मिला। ग्लोबल रैली थी हमारी, ठीक है। सो हमने वहाँ पे जो आप बैक साइड पे देख सकते हो बुर्ज अल-अरब नाम का होटल है और बड़ा लग्जरियस और दुनिया का सबसे महंगा जो 7 स्टार है, ठीक है। जहाँ पे आपका लगेज रोल्स रॉयस में आता है, मतलब इतना लग्जरी आपको जहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। सो इस होटल में भी हमारे फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर स्टे कर रहे थे। सो ऐसा लेवल ऑफ फॉरएवर का हम आइडिया नहीं लगा सकते हम कितने बड़े प्लेटफॉर्म और कितने बड़े सिस्टम का हम यहाँ पे पार्ट है। और पूरी टीम के साथ हमें दुबई घूमने का मौका मिला, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही, बड़े अच्छे चल रहे थे, ड्रीम्स हम अपने पूरे कर रहे थे, बड़ी अच्छी हम लाइफ जी रहे थे। और एक क्या हुआ जो हमारे भी रेड टर्बन में आप देख रहे हो, हरिंदर जी को आप देख रहे हो और जितने भी वो पुराने पर्सन आप सभी जानते हो। सो हमारा एक्सीडेंट हुआ हिमाचल में फरवरी 2018 में। उसके बाद उस एक्सीडेंट में हरिंदर जी का ऑन दी स्पॉट डेथ होगी। सो बहुत ज़्यादा मेरा एक्सीडेंट बड़ा बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। सो मेरा फ्रैक्चर आ गया था दोनों लेग्स में। सो मतलब इतना माड़ा टाइम था कि हम बयान नहीं कर सकते, चलो जो होता है ना। सो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं 3-4 मंथ बिल्कुल काम नहीं कर सका फॉरएवर, बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला था कि आप 1 साल 1.5 साल बिल्कुल वो नहीं हो सकते, मतलब आप चल फिर नहीं सकते, मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, इतने ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया था। सो उस टाइम में जब मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, फरवरी मार्च अप्रैल में, ये आप देख सकते हो उस टाइम के पे हो गए। मतलब फॉरएवर की सिक्योरिटी क्या है।
सो हरिंदर जी के बारे में बताऊं, उनका जो बिजनेस है उनके ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर हो गया। आज की डेट में उनके ब्रदर को सेम इनकम जा रही है और लाखों रुपया अब तक, लाखों ऑलमोस्ट करोड़ों रुपया अब तक कमा चुके हैं। ठीक है। सो ये उसके बाद जब मैंने फरवरी मार्च अप्रैल में बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे थे आपको मैं बता रहा हूँ कि फरवरी में जो मेरा पेड ऑफ 2,51,000, 2.5 लाख रुपया तकरीबन, 2.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तकरीबन फरवरी मार्च अप्रैल, राइट। फिर मई में 2,62,000, जून में 3.25 लाख रुपया मेरे को आया, जब मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि टीम में इतने ज्यादा मैनेजर, इतने ज्यादा लीडर्स बन चुके थे कि वो अपना काम खुद कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आप 1.5 साल, 1.5 साल आप काम नहीं कर सकते, 1.5 साल आप चल फिर नहीं सकते, लेकिन उस परमात्मा की कृपा से, जो वाहिगुरु ने इतनी कृपा की, इस जो हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारे इतने जबरदस्त जो फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इतने जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने पूरे अपने प्रोडक्ट में अपना पूरा न्यूट्रिशन मैंने यूज किया, और न्यूट्रिशन यूज करके मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज किया जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद तकरीबन तीसरे चौथे मंथ, थर्ड या फोर्थ मंथ में लेह लद्दाख के लिए घूमने चले गए। उस टाइम की पिक है 2000 आई थिंक जून या जुलाई 2018 की ये पिक है। ठीक है। फरवरी में एक्सीडेंट हुआ, आने वाले 3-4 मंथ में हम लेह लद्दाख घूमने चले गए थे। मतलब इतनी ज्यादा पावर हमारे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आप प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लो, आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे, अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज करवाओगे, एलोवेरा जेल हो गया, आर्टिक सी हो गया, ठीक है, अल्ट्रा लाइट हो गया, आपको खुद को पता लगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में कितनी ज्यादा पावर है। ठीक है, कि नई जिंदगी मुझे मिली है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स की बदौलत। सो आफ्टर दैट बड़ा धमाल मचा ली दोबारा से बिजनेस में। सो बड़ी अच्छी मैंने लग्जरी कार, एक फोर्ड एंडेवर कार, आज की डेट में 35 लाख रुपया रेट है इस गाड़ी का। सो मैंने अपनी आज से तकरीबन 2 साल पहले आज ही के दिन, ठीक है, अपने आप को एक गिफ्ट दिया, हैप्पी बर्थडे टू मी, मैंने लिखा एक स्टोरी पाई। सो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम सभी का एक ड्रीम होता है कि रोड पे गाड़ी या देखी या काश मेरे पास भी हो। सो मुझे भी ऐसा ही था। ठीक है। जो मैंने एक पहले आपको बोला कि जैसी चाह वैसा रहा। सो मुझे एक रास्ता मिला, एक फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला कि मैंने एथिक्स को फॉलो किया, कंपनी पॉलिसी किया। ठीक है। तो कंपनी पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके, सो इस बिजनेस को हम बड़े अच्छे तरीके से हम ग्रो करते करते, और मैंने अपने ड्रीम लेवल, ये मेरी दूसरी गाड़ी थी। इससे पहले मैंने हुंडई वर्ना मैंने बाय की थी, और हुंडई वर्ना देते ऑलमोस्ट 3 साल बाद मैंने फोर्ड एंडेवर कार, आज की डेट में ये कार ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। 2 कारें मैं जहाँ से बाय कर चुका हूँ, हुंडई वर्ना और फोर्ड एंडेवर कार। ठीक है। और बड़ा प्रीशियस लेवल में सोरिंग मैनेजर लेवल में क्वालिफाई कर चुका हूँ। सोरिंग मैनेजर लेवल जब आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर लाइंस आ जाए, तो आप सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो। सो इनकम की बात करूं तो आज की डेट में मैं तकरीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपया मैं मंथली इनकम जहाँ से अर्न कर रहा हूँ। 2014 में मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, 2000 उसके बाद मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। 2016 का मेरा एक साल की जो इनकम थी 2016 की, वो थी 14,34,000 रुपया। ठीक है। एक साल की, एक फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम होती है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो इनकम होती है, जो मेरी फर्स्ट ईयर की जो मैनेजर बनने के बाद 2016 में मैंने 14,34,000 रुपया लिया। 2017 में मैंने जहाँ से ऑलमोस्ट 22 लाख रुपया, 2018 में 32 लाख, ठीक है, 32 लाख रुपया, 2019 में मैंने 45 लाख रुपया, और 2020 में इस ईयर में ऑलमोस्ट 50 लाख रुपया मैं इस कंसेप्ट से, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से मैं अचीव कर चुका हूँ, ये मैं हासिल कर चुका हूँ। और मैं अकेला नहीं ले रहा, और मेरी टीम में बहुत सारी अचीवमेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, ठीक है, कार प्लान अचीवर, ग्लोबल क्वालिफायर, ईगल मैनेजर क्वालिफायर, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी लग्जरियस लाइफ आज की डेट में एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद 2018 में मुझे इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत, इसी सिस्टम की बदौलत मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला। जो रॉयल क्लिफ यहाँ पे हमारा होटल था जब हम हमारी स्टे थी, और इतना लग्जरियस, इतना जबरदस्त होटल, ठीक है, इतनी जबरदस्त जहाँ पे स्टे जो हमने एंजॉय किया। वहाँ पे हर एक रूम को एक बीच का व्यू है। ये जो आप देख रहे हो कि ये सभी रूम्स हैं, और सामने बिल्कुल समुंदर है, बिल्कुल सामने होटल के समुंदर। ठीक है। मेरे साथ से ट्रिप में देख सकते हैं वीडियोस कितना एंजॉय कर रहे हैं। सर ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਰ ਦੀਆਂ, ਸੁਬੇਕ ਸਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਅੱਜ ਰੀਅਲੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਸਰ ਉਧਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਉਧਰ ਦਿਖਾਓ। ਓ ਬਾਏ enjoy the Lord। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ Trying a lot. Wow. Excitement. ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। Are you excited? Yeah. Excitement on the beat. Yes. तो बड़ा हमने वहाँ पे एंजॉय किया, बड़ा फन किया। मतलब जो चीजें हम नॉर्मल लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सोच तक नहीं सकते, उससे कहीं गुना ज्यादा फॉरएवर आपको एंजॉय करवाती है। इतने लग्जरियस होटल्स में स्टे होती है, मतलब आप बयान शब्दों में हम सोच नहीं सकते ये चीज, राइट। सो आफ्टर दैट 2019 की बात करूं, लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर की बात करते हैं जी, हम स्टॉकहोम में थे, स्वीडन में थे। सो इतना लग्जरियस ट्रिप, उससे भी बेटर, हर बार कंपेयर बेटर 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 बेटर। हम हर बार ये बात सोचते हैं कि ये इतना लग्जरी ट्रिप, इतना शानदार ट्रिप, इतना कंपनी ने रॉयल ट्रीटमेंट दिया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन जब भी जाते हैं हर जगह उससे भी ज्यादा शानदार, उससे भी बढ़िया ट्रिप वहाँ पे होता है। मतलब जो बिल्डिंग्स की पिक्स हम वॉलपेपर्स में देखते थे, सोशल मीडिया पे देखते थे, वहां पे जाकर पिक कराने का मौका मिला। सो बहुत, जब हम वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं हमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, नई नई नॉलेज हम गेन करते हैं। वहां पे जाके पता चला कि जो भी जैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं, जो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही प्लेस है, स्वीडन, स्टॉकहोम, ठीक है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सामने हॉल है जहाँ पे वो उनका जो फंक्शंस होता है, जहाँ पे उस अपने वो नोबेल प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे साथ है, जैसे RG+ डॉक्टर ने जो फार्मूला तैयार किया, डॉक्टर फरीद उमराद, ठीक है, वो भी नोबेल प्राइज विनर है, उनको भी वहीं पे नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, ठीक है। और ये लास्ट ईयर की मेरी इनकम है 2019 की अप्रैल में 2,40,000, 2,62,000, 3,78,000 करते करते पूरे एक साल की 45 लाख। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 13 नंबर पे एक चीज लिखी है, चेयरमैन बोनस, अभी ये चीज नील है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये चीज 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ यहाँ पे आएगा आने वाले टाइम में। तो तब देखो कि लाइफ कैसी हुई, कैसा लाइफ स्टाइल हम जिए गए, कैसा लाइफ स्टाइल हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फॉरएवर की पावर है, ये मेरी पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है, ये प्लेटफॉर्म की पावर है। अगर मैं कर सकता हूँ, कितने लोग इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जी लॉकडाउन की, ठीक है। लॉकडाउन मार्च, अप्रैल, मई, आपको पता है कितने कैसी टफ सिचुएशन थी, इवन की आज भी बनी हुई है ये सिचुएशन। और कितने लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, जहाँ कितने लोगों की जॉब को खतरा है, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, एयरलाइंस को कितना नुकसान हो रहा है, होटल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, टूरिज्म को कितना लॉसेज हो रहे हैं, मतलब कितनी ही इंडस्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 70-80% जो इंडस्ट्रीज हैं वो आज की डेट में लॉस में चल रही है, ठीक है। सो उसके बावजूद जो फॉरएवर का देखो कितना हम अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमने कोई यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का कोई वो नहीं करना, कोई बिजली का बिल पे नहीं करना, कोई रेंट पे नहीं करना, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करनी,
मतलब उसके बावजूद हम विदाउट टेंशन, विदाउट एनी कोई बर्डन के हम कितनी ज्यादा हम यहाँ पे अर्निंग करते हैं। ये मेरा मार्च का पे आउट है जब बिल्कुल ही बिजनेस डाउन था, बिल्कुल ही लॉकडाउन था, टोटली हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस टाइम में हमारा जो बिजनेस था मार्च में 2,38,000 रुपया मैं जहाँ से अर्न किया, ठीक है। अप्रैल में 3,14,000 रुपया और मई में 4,11,000 रुपया मैं इस कंसेप्ट से अर्न कर चुका हूँ। लेकिन पिछले 4-5 साल की बात करूँ, आज से 4 साल पहले नोटबंदी हो गई थी, ठीक है। नोटबंदी में कितने बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, मतलब उस टाइम पे भी हमारे बिजनेस को 1% तक का नुकसान नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मुझे खुद को चैलेंज आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर लॉकडाउन हो गया, मतलब उसके बावजूद किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है। सो मतलब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म। सो उसके बाद क्या, मेरी तो लाइफ अच्छी हुई है, मैंने तो अपनी लाइफ चेंज की, ठीक है। मैं अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। सो टीम में बहुत सारे पर्सन जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, एक लग्जरी कार, जैसे गुरिंदर जी ने मर्सिडीज CLA बाई की यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ओंकार जी ने BMW 320 3 सीरीज, ठीक है। परमवीर जी, जोनी जी, ठीक है, फोर्ड एंडेवर कार इन्होंने बाय की, ठीक है। जसप्रीत सर, ठीक है, इन्होंने M परफॉर्मेंस BMW, मतलब कितनी लग्जरियस लाइफ हम इस कंसेप्ट से जी रहे हैं। अगर फॉरएवर लाइफ में ना होती तो शायद आज के डेट में मैं भी कोई 10, 12, 15, 18, 20 हजार की जॉब कर रहा होता, कहीं पे धक्के खा रहा होता, ठीक है। सो नवनीत जी ने, विशाल सोडी जी ने रेंज रोवर, नवनीत जी ने BMW, बहुत लग्जरियस लाइफ, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ चेंज हुई, कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। उसके अलावा किसने वर्ना, क्रेटा, जीप कंपास, मतलब और कितनी, कोई XUV ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, मतलब अपनी अपनी लाइफ लोग एंजॉय कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के तौर। क्योंकि सिंपल सी बात है कि फॉर एवर में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर एवर एक तरह का समंदर है। मैं हर बार एक बार बोलता हूँ कि फॉर एवर एक तरह से समंदर है। समंदर से आप एक गिलास पानी निकालो, एक जग पानी निकालो, एक बाल्टी निकालो, जहाँ सीधी डायरेक्ट पाइपलाइन भी लगा लो, समंदर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। मतलब इस दुनिया में, इस संसार में जहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोचते हो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव हो, ठीक है, तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे। अगर मैं नेगेटिव सोचता है ये प्रोडक्ट महंगी है, ये है, वो है, कोई कौन काम करेगा, ऐसा है ये, तो शायद ये मैं लाइफ आज एंजॉय ना कर रहा होता, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पॉजिटिव सोचना है या आपने नेगेटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिवली ग्रो करोगे लाइफ में, नहीं फिर नेगेटिव। तो मोस्टली दुनिया 90% दुनिया, 70% दुनिया, 80% दुनिया नेगेटिव सोच ही रही है और वहीं पे छोटी सी लाइफ को जी रही है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल, ठीक है। सो अच्छे तरीके से मेहनत करो और आप भी यहाँ पे सभी लाइफ अपनी एंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जी सकते हो, ठीक है जी। सो बाकी मैं तरन जी को कहना चाहता हूँ कि मैं, ये मेरी जर्नी थी आज तक की, ठीक है। और आपने एक, आई थिंक एक आपने क्वेश्चन पुट किया था मुझे कि आज से, चलो आप कंटिन्यू कर सकते हो पहले, है ना। सर थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपनी जर्नी शेयर की, मुझे लगता है कि जो नए हैं पुराने हैं, एक ऐसे पर्सन को देखना कि जिसने जीरो से स्टार्ट किया है, एक प्लेटिना बाइक पे आते, सर ने जैसे बताया, एक प्लेटिना बाइक से शुरुआत हुई थी आज से 6 साल पहले। जब बंदा प्लेटिना बाइक पे आता है ना, तो बंदे का माइंड सेट या उतना स्ट्रांग नहीं होता है डे वन में। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। डे वन में जब सर है ना, वो सब हमारी जैसे थे, कुछ अलग नहीं थे, उनके मन में भी डाउट्स थे, बट किया क्या उन्होंने, उन्होंने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, अपने सीनियर्स को फॉलो किया, और मुझे लगता है आज उसी चीज का रिजल्ट है। मैंने आपको बोला ना दोस्तों, ये जो आप गाड़ियां देख रहे थे टीम में, मर्सिडीज, बीमर, मर्क, आप सी क्लास देख रहे थे, रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आज टीम में है, सिर्फ एक लिए गए डिसीजन की वजह से है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपका बर्थडे नहीं है सर, ये हम सबका बर्थडे है। ये हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, क्योंकि बिकॉज आज ओजला सर का बर्थडे है, ठीक है। सर अगर आप रेडी हैं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं सर। ओजला सर अगर आप रेडी हैं, हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, आपकी अदालत में बैठे हैं हम। so, टीम अपने कान खोल के जो भी मैं क्वेश्चन सर से पूछ रहा हूँ, आपको एक चीज मैं बताऊं कि आपको वहां से भी लर्निंग मिलने वाली है आज, क्योंकि मुझे एक बात, क्वेश्चन सही पुट करना प्लीज। ओके ओके सर, ठीक है सर, हम बिल्कुल सर क्वेश्चन ऐसे पुट करेंगे जिसका आंसर डेफिनेटली आपके पास होगा ही होगा सर। सर पहला क्वेश्चन सर,
ये क्वेश्चन काफी जगह से मैंने कलेक्ट किया कि ओजला सर को पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, और क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है सर, सर आप इतने पैसे का करते क्या है सर? अच्छा, और सर प्लस इसी में ऐड ऑन ये है कि आपके कुछ मेजर एक्सपेंसेस क्या है, कि आपका ज्यादातर पैसा कहाँ खर्च होता है, और जब हम जैसे हमें पता है कि हम आपके लेवल पे होने वाले सर, और सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो शायद हो सकता है आपके रिकॉर्ड भी तोड़े, लेकिन सर आप मुझे ये बताएं कि जब हम आपके लेवल पे होंगे तो आप हमें बताएं कि हमें अपनी सेविंग्स करनी चाहिए, पैसा एंजॉयमेंट में लगाना चाहिए, या फिर एसेट्स बनाने चाहिए सर? जी बिल्कुल, बहुत आपने एक अच्छा क्वेश्चन वैसे किया है। ठीक है, सबसे पहले कि इतने पैसे का आप करते क्या हो। सो पैसे तो कोई, मैं अंबानी तो है नहीं कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ। अभी तो हम बहुत छोटे हैं, 4-5 लाख रुपए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो आज के डेट के में जो 4-5 लाख रुपए मेरे ख्याल से कि अच्छी लाइफ जीने के लिए ठीक है, पर बहुत ज्यादा हम इस चीज को कह नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी बात है कि हम कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। सो जैसे सिंपल सी बात है, हमारा कोई जो फॉर एवर में कोई एक्सपेंसेस तो होते नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़े एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, कोई रॉ मटेरियल्स की पेमेंट करनी है। ठीक है, ऐसा करना है, किसी चीज का कोई डाउन का रेंट पे करना है। सो हम तो कोई है ही नहीं, खर्चा ही नहीं है। सो खर्चा किस चीज का है, अपनी गाड़ी का तेल हो गया, गाड़ी की ईएमआई होगी। ठीक है, अपना हो गया, आपने कोई फन करना है, कुछ एंजॉय करना है अपने, वो आपका खर्चा हो गया, जैसे नॉर्मल है, कुछ ज्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मैं अपने जो जो मेरा मंथली पे आउट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2-3 चीजों में मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे मैं गोल्ड वगैरह पे मैं इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा रखता हूँ, शौक रखता हूँ ना। सो और जो बैंकिंग में थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ, जहाँ एफडीज वगैरह में हो गया, जहाँ ऐसे अपने आप को थोड़ा यूटिलाइज हो जाता है, और 4-5 लाख खत्म हो जाता है हर मंथ। अच्छा, तो ठीक है सर, मतलब कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, 4-5 लाख से या कुछ बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी जा सकती, आपका कहने का मतलब ये है? देखो, जो जैसे आप हो, आप में, आप सभी में, देखो ये फॉर एवर बहुत अच्छी बात है। जैसे आज मैं इस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो प्लान है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो इतना अच्छा है कि मुझे खुशी होगी। जैसे आज से कुछ टाइम बाद तारन जी का चेक होगा 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। यस। और एवर में ये पावर है कि आप मेरे से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जो पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है। नहीं, क्या होता है, जो ऊपर पर्सन बैठा है, जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, नीचे लोग अपने आप की घिसाई कराते रहते हैं। ठीक है, सो ये फॉर एवर में बहुत तकड़ी पावर है। मैं कह सकता हूँ, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, बड़ी अच्छी इसमें पावर है कि आप मेरे से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। कल आप नहीं, जो इस सेशन को जो अटेंड कर रहे हैं, 1500-1800-2000 पर्सन जितने भी हैं, वो सभी लोग मेरे से ज्यादा पैसे, मतलब अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। क्योंकि ये मेरे में पावर नहीं है कि मैंने जी फॉर एवर कर ली, मैं 4 लाख कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख कमा रहा हूँ। नो, ये फॉर एवर में पावर है, ये सिस्टम में पावर है। सिस्टम प्रूव हो चुका है, यहाँ पे बस अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट सा आंसर है। मुझे लगा कि मुझे लगता है सर ये एक टिप्स भी आपने दे दी इसमें कि हमें कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना है, हर चीज को, है ना? क्योंकि सर बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 4-5 लाख रुपया शायद हम लोगों के लिए कम है, लेकिन हमें पता है कि 4-5 लाख एक नॉर्मल लाइफ में बंदा 5 लाख वाला जो अर्निंग होता है, शायद मैं आज तक किसी ऐसे बंदे को जानता भी नहीं जो 5 लाख रुपया मंथली अर्न कर रहा हो और उसने मेरे से अच्छे से बात की हो। ठीक है ना सर, आप हम मुझे जानते हो, बिल्कुल। हाँ जी। आप मुझे जानते हो। हाँ सर, मैं आप ही को जानता हूँ, वही बोल रहा हूँ, मैं फॉरएवर में लोगों को जानता हूँ और इसके अलावा और किसी को नहीं। सर सेकंड क्वेश्चन सर आपके लिए ये है कि सर जो आपकी फ्यूचर फैमिली होने वाली है, आई मीन आपकी जो किड्स होंगे, क्या आप उनको जीरो से बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे या बना बनाया बिजनेस दे देंगे? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, इसका जवाब हम सब देखना चाहते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका। इसके बारे में अगर बात करें, जैसे आपको पता ही है कि जो एक अच्छा पर्सन होता है ना, एक सक्सेसफुल पर्सन होगा, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो हर एक पर्सन यही चाहे कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, कि वो खुद पे एफर्ट करें, अपने लेवल पे कोई ना कोई सिस्टम स्टैंड करें। जो मैं, जैसे आपने क्वेश्चन ऐसा किया है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कैसे सोचोगे, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा सोचने का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, कि सबसे पहले उनको एफर्ट करने की जरूरत है, चाहे वो फॉर एवर ही करे, या अपने लेवल पे कुछ भी करे, वो अपना कुछ अपना करे, मेरे कहने का मतलब। बाकी फॉर एवर की बात करें तो फॉर एवर का तो जनरेशन प्लान आपको पता है। ठीक है, वो तो फिर फॉर पीढ़ी, बिल्कुल। जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस ट्रांसफर होने वाला ही है, ये तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनरेशन ऐसे ही
बैठ के खाएगी ना, सो उनको अपने लेवल पे काम करने की, उनको अपने लेवल पे स्टैंड अप करने की जरूरत है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सर अगला क्वेश्चन है सर, कहते हैं जब आपने अपनी लग्जरी कार बाय करी थी वो फीलिंग एक्सप्रेस करें, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देखो ये फीलिंग है जब आप एक लग्जरी कार बाय करने जाओगे, जहाँ इस सेशन में जितने भी पर्सन है, जब मैंने वरना कार बाय की थी, मुझे पता है, ये तो एंडेवर की मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैंने वरना कार बाय की, जो मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल जो स्टार्टिंग में होता है हर एक का, उनसे एक जो हर एक मतलब थिंकिंग की मैं बात करूंगा जहाँ पे मैंने हर एक हम लेते हैं कि हम सलाह लेते हैं किसी से ना, कि हम कौन सी गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी लें, कैसे मैं रिलेटिव से सलाह ले रहा था, किसी से सलाह ले रहा था। सो मुझे पता कौन सी जो कह सकते हैं जो हर एक पर्सन कैसी सलाह दे रहा था कि ये आप अल्टो ले लो, आप ऐसे करो, आप स्विफ्ट ले लो, आप इटियोस ले लो। मैं कह नहीं यार, मैं थोड़ा अपर लेवल पे हमने सोच रहे हैं, जैसे 10-12-15 लाख की रेंज में। यार इतनी महंगी गाड़ी आप क्या करोगे, इतनी महंगी गाड़ी कैसे चलाओगे, कौन लेता है, ठीक है। सो मतलब जो जहाँ पे आके पता लगी जो फॉरएवर में हम लोग थिंकिंग है ना, फॉरएवर में आके वाकई जो सोच है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। सो फिर मैंने सेल्फ डिसीजन लिया कि मैं हुंडई वरना कार बाय करूंगा। सो एज इट इज इस बार क्या हुआ, जब मैं आपको वाकया शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने फोर्ड एंडेवर कार बाय की, सो आज ऐसे 27 तारीख से 2 साल पहले, मैंने 2 साल हो चुके हैं, एंडेवर का भी मेरा बर्थडे आज है। हैप्पी बर्थडे टू योर एंडेवर सर। ठीक है, तो आज से 2 साल पहले मैं ना 25 तारीख को, मुझे याद है 25 जून को मैं शोरूम में गया, शाम के 6 बज रहे थे और शोरूम बंद हो रहा था। तो हमने उनको बोला कि टेस्ट ड्राइव लेनी है फोर्ड एंडेवर की। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही आगे 6 बजे 2-3 परसेंट इन्होंने कौन सी लेनी है जी, बंद हो गया, अभी हम दे नहीं सकते, अभी हम टेस्ट ड्राइव करा नहीं सकते, ऐसा वैसा। सो हमने प्रेशर प्रेशर पा के चलो टेस्ट ड्राइव ली उनसे 6-6:15 बजे, जब शोरूम ऑफ हो रहा था। तो उसके बाद देखो हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, एक तो होता है कि हम टाइम पास करने जा रहे हैं, अगर हम गाड़ी लेने जाए तो हमारा मन टेस्ट ड्राइव लेने से पहले ही बन चुका था। आपको भी पता कि हमने पहले ही हम देख चुके होते हैं कि ये लेनी है। सो 25 तारीख को मैंने डिसीजन लिया, 25 तारीख को 6 बजे 6-6:15 बजे टेस्ट ड्राइव ली। उसके बाद उसी दिन मैंने गाड़ी बुक करा दी। सो मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल अपना ग्रुप होता है, 8-10 पर्सन आपके क्लोज होते हैं, उस ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि मैंने एंडेवर बुक करा दी। वो सभी लोग हैरान, ठीक है, नवप्रीत जी, कमल जी, अमरिंदर जी, ठीक है, सभी ऐसे हो कैसे हो जाता है पता नहीं, ये ऐसी शाम का टाइम है पता नहीं कैसी बोल रहे हैं ठीक है, मानो उनको यकीन हुआ। अगले दिन मैंने जब 27 तारीख आई, उनको मैंने कॉल किया, मैं क्या आज डिलीवरी लेनी है तो आप आ जाओ। 25 तारीख को बुक करी, 27 तारीख को मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली। साथ ही साथ उनको एक बात की, वो बोले कि गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, आपको 1 मंथ की बुकिंग ऐसी है वैसी है। उन्होंने ये उनके वहां पे पैसे रखे कि ये चक्को जी, ये लेनी थी गाड़ी 27 तारीख को लेनी है बर्थडे वाले दिन, अदरवाइज लेनी नहीं है, ये कंडीशन रख दी। तो उन्होंने 27 तारीख को गाड़ी पता नहीं कहाँ से पैदा कर दी एजेंसी वालों ने। सो ऐसा है कि फीलिंग तो कैसी फीलिंग, सोचो कि हम 32 लाख रुपए की 35 लाख रुपए की आप गाड़ी ले रहे हो और अपनी इनकम से ले रहे हो, दूसरी गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। 20 साल की एज में मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, 24 साल की एज में मैंने दूसरी कार अपनी इस सिस्टम से मैंने बाय करी 4 साल के अंतर अंतर, ठीक है। सो ऐसी फीलिंग, बड़ी शानदार फीलिंग आती है, ठीक है। बाकी जब आप दूसरी कार बाय करने जाओगे, अभी आप जीप कंपास ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट कार आपकी जो भी ड्रीम कार है, मुझे नहीं पता कौन सी होगी, आई थिंक आप फोर्ड एंडेवर ही है, ठीक है, जहाँ कोई और होगी ना, वट एवर जो भी होगी, रेंज रोवर होगी, विलार होगी। सो जब आप लेने जाओगे तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना वहां पे। बिल्कुल सर, वही बात है सर, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फीलिंग होती है सर। मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, फॉरएवर की ब्लेसिंग्स की वजह से, सीनियर्स की ब्लेसिंग की वजह से, एक जीप कंपास। और मुझे आज भी याद है सर, अगर मैं उस वीडियो को एक बार देख लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि तरन एक दिन था, एक दिन डिसीजन लिया था और आज सोचा भी नहीं था कि यार जीप कंपास ड्राइव करेंगे। ऑल इज बिकॉज ऑफ यू सर। और मैं शायद अभी वो फीलिंग नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी मैं उसको डिजर्व नहीं करता हूँ। सो जब लेने जाएंगे सर तभी उस फीलिंग पे बात करेंगे। सर चौथा क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, सर हमें तो ये पता है आपको घूमने का शौक है, पर घूमने के सिवा आपकी और क्या शौक है? ठीक है, और प्लस लॉकडाउन के बाद आप सबसे पहले घूमने कहाँ जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, घूमने का आपका शौक और कौन कौन से शौक है? सो सबसे ज्यादा मुझे घूमने का शौक है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे घूमने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अगर लॉकडाउन ना होता तो हम शायद 2 ट्रिप लगा चुके होते अब तक। एक तो कंपनी की ग्लोबल रैली जा चुकी है,
जो सिडनी होने जा रही थी, ठीक है। उससे अलावा हमारा एक अलग से प्लान था कि हम 2-3 मंथ पर अलग से ट्रिप प्लान करेंगे। सो जैसी सिचुएशन आ गई उसको हम कर ही सकते हैं ना। सो और कौन कौन से शौक है, तो जैसे लॉकडाउन में ये मेरा शौक सबसे ज्यादा आगे आया। तो जैसे आपने पूछा कि मुझे गार्डनिंग का भी थोड़ा शौक है, जैसे हम घर पे होते हैं, मैं गार्डनिंग का शौक रखता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा सुकून मिलता है, ठीक है। एक तरह का मेडिटेशन का काम है, गार्डनिंग का भी बड़ा अच्छा शौक है। सो बाकी घूमने फिरने का शौक है, ये और कोई ज्यादा शौक नहीं है हमारे। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है सर, ये शायद मुझे लगता है हर बंदा जो फॉरएवर में होगा, जो आपकी टीम का पार्ट होगा, वो आपसे पूछना चाहता होगा सर। सर जब आप किसी बंदे को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, क्या फर्स्ट टाइम मिलके आपको पता चल जाता है ये काम करेगा या नहीं? जी बिल्कुल। देखो, जब आप किसी भी पर्सन को मिलते हैं, हम सबसे पहले तो हमारा एक बेसिक हमारा एक रूल होता है कि हमने किसी को भी प्री जज नहीं करना, राइट। सो उसके बाद हम किसी पर्सन को मिलते हैं, तो हम अगर हम पहले दिन ही उसको कर लें कि इसने काम नहीं करना, दो चीजें हैं। एक तो ये कि उसके आप उसने आपकी बातें नहीं सुनी। अगर उसने आपकी बातें नहीं सुनी, आपको 101% श्योर है कि वो आपके साथ काम नहीं करने वाला। अगर वो आपकी बात सुन रहा है और उसके बाद आप उसके ऊपर शक करोगे ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, तो शायद हमें उस चीज की कमी होगी, ठीक है। इट मीन उस पर्सन ने हमारी बात सुनी कि वो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके बाद उसको कैसे फॉर एवर में इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हमने कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे आपको उसको प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट करनी है, कि आपको एलोवेरा क्यों जरूरी है, हमने एलोवेरा क्यों यूज करना है, आज की डेट में क्यों यूज करना है, आर्टिक्स की हमने कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, अल्ट्रा लाइट हमने कैसे कितना जबरदस्त हमारा प्रोडक्ट है। सो नीड क्रिएट करके कैसे हम जहाँ से अपना अच्छा लाइफ स्टाइल बना सकते हैं, मतलब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद उस पर्सन की किस्मत है। बहुत सारे पर्सन है, जैसे मैंने कितने लोगों को फॉरएवर के बारे में बताया, वो सोचते हैं ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। लोग ऐसा काम नहीं करते। सो मैं उनको यही बात बोलूँ कि अगर लोग ऐसा काम नहीं करते, तो मैं जहाँ तक पहुंच गया, जब लोग काम करने लग जाएंगे तब हम कहाँ तक होंगे। यस लोग राइट सर, लोग ये राइट। काम नहीं करेंगे, इस सिस्टम में नहीं आएंगे, ये काम नहीं चलते, इसके बाद हम 4-5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं और ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आने वाले टाइम में, जैसे आज का टाइम है, कोविड-19 चल रहा है, बड़ी बड़ी जॉब्स खत्म हो रही हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को ताले लग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में लोगों की मजबूरी बन जाएगी। अगर आज हम इतने अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये तो फॉरएवर पर तो आप भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, इनके तो आप भी उतने ही चेक है जैसे पहले आ रहे थे। तो अब तो देखना चाहिए कि फॉरएवर है क्या चीज है। तब तो कुछ लोग तो कोशिश करेंगे समझने की, तब हमारे चेक तब हमारा लाइफ स्टाइल कहाँ तक पहुंचेगा, आप आइडिया खुद ही लगा सकते हो इस चीज का। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास सर आपके लिए कि पता नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर क्वेश्चन ऐसे है कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी क्या आपके अंदर मिडिल क्लास वाले ट्रेड्स हैं, मतलब मिडिल क्लास वाले काम आप करते हो? जैसे आप बाहर सब्जी लेने और फ्रूट लेने कभी गए हो तो आपने बार्गेनिंग की है कभी वहां पैसों के लिए, 10 रुपए या 15 रुपए के लिए? प्लस कई बार हमारा रिमोट खराब हो जाता है ना टीवी का, या रिमोट चल नहीं रहा होता, हम सेल को निकाल के ना बाहर धूप में रखते हैं जाके, वो रिचार्ज हो जाए और फिर वापस डालते हैं। और यूजुअली सर आपको जैसी कुकिंग भी आप अच्छी कर लेते हैं, तो कुकिंग करते करते कई बार ऐसा होता है ना सिलेंडर खत्म हो जाता है और सिलेंडर को हम उल्टा करके फिर उस टाइम काम निकाल लेते हैं। क्या ऐसे काम आपने किए हैं? देखो, इसमें 2-3 बातें आ गई। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने, मतलब कि एक बड़ा अलग सा आपने क्वेश्चन पुट किया है, राइट। सो सिलेंडर को उल्टा करना, ये चीज तो एक कॉमन है, ठीक है। ये तो जुगाड़ ऐसे लगाने पड़ते हैं थोड़े थोड़े। तो आप कोई भी काम करो, कहीं तक भी आप पहुंचो, अगर आप ऐसा काम करो, ये तो नॉर्मल बात है। और दूसरी बात है बार्गेनिंग की। जैसे जैसे आपका लेवल आप पहुंचा जाता है, जैसे जैसे आपकी इनकम अप होती जाती है, तो वैसे वैसे आपका बार्गेनिंग का लेवल भी अप होता जाता है। अच्छा। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी, जैसे बार्गेनिंग करते हैं हम सब्जी वाले के साथ 2 रुपए पीछे, 1 रुपए पीछे, यार उस बेचारे ने तो 400 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया दिहाड़ी का पाना है। हम उसके साथ क्यों बार्गेनिंग करें? बार्गेनिंग करें जब आप लग्जरी कार बाय करने जा रहे हो, 30 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, तब आप बार्गेनिंग करो 50,000 पीछे, 1 लाख पीछे, 1.5 लाख पीछे, ठीक है। मैं वहां पे बार्गेनिंग करता हूँ। मैं बार्गेनिंग करता हूँ, कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, वहां पे मैं बार्गेनिंग करता हूँ। सो बार्गेनिंग का लेवल भी आपका अप हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरे पास आपके लिए। क्वेश्चन ऐसे है सर, सर कैसे हर बार टॉप 20? सर एक टिप, एक या दो टिप्स अपने जरूर शेयर करें सर हमारी टीम के साथ, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं आज। देखो, टॉप 20, टॉप 5 ये बहुत बड़े लेवल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी लोग इस चीज को अचीव कर सकते हो, बड़ा इजी है।
और दूसरी बात क्या है कि अगर आप अपने लिए काम करोगे, अकेला अपने लिए काम करोगे, तो आप कभी भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के ड्रीम पूरे करने के लिए काम करोगे, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे तरन जी आप भी हो गए, हम सभी सारी टीम है, जैसे कितने लीडर्स हैं हमारी टीम है, हम सभी के साथ प्रॉपर कनेक्टेड है, सभी के साथ हम ट्रेनिंग्स करते हैं, सभी के मीटिंग्स करते हैं, सभी के पर्सन को गाइड करते हैं। हर एक पर्सन का हम नीचे 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 हर एक पर्सन का डीप 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 में हम देखते हैं कि कैसा कैसा हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, कि किसी को भी दिक्कत आ रही है, कोई गलत काम कर रहा है, उनको हम अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ठीक है, जैसे टॉप 20 में अगर आप आ रहे हो तो वो बात नहीं है, अगर आपकी टीम भी आपके साथ आ रही है तभी आप टॉप 20 में आपका वो मजा आएगा। ठीक है, जैसे टीम में ऑलमोस्ट अपनी टीम में के ऑलमोस्ट काफी सारे पर्सन होते हैं, 6 7 8 पर्सन हर बार अपनी टीम के टॉप 20 में होते हैं। थैंक यू सो मच ओजला सर। मुझे लगता है आपके एथिक्स, आपका कल्चर, आपकी जेन्युइनिटी अपनी टीम के लिए, इस बिजनेस के लिए शायद हम सब लोगों को आगे लेके जा रही है। तो सर आपने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि एक सरप्राइज रिवील करना चाहते हैं। सर सीरियसली हमारी हार्ट बीट तेज हो चुकी है उस चीज को देखने के लिए कि कौन सा सरप्राइज है सर जो आपने रिवील करना है, कि हम बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज के लिए सर, हम वेट कर रहे हैं उस चीज का सर। बिल्कुल सरप्राइज है, लेकिन जो सरप्राइज कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, ऐसे मैं बोलूंगा आपको। तो जैसे आज से 2 साल पहले मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया था, आप सभी को पता है। ठीक है, सो मैंने गाड़ी बाई की थी, फोर्ड एंडेवर कार बाई की थी, और इस बर्थडे पे भी मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया है छोटा सा। सो मैंने एक प्रॉपर्टी बाई की है हाईवे के ऊपर। अच्छा ओके। तो उससे बड़ी बात क्या है कि मैंने अकेले नहीं की, मेरी टीम में भी बहुत सारे पर्सन, जैसे परमवीर जी हो गए, जोनी जी हो गए ना, सो भवानी प्रसाद जी भी सोच रहे हैं, उनका भी फाइनल है। ठीक है, मतलब टीम में 2 4 और पर्सन, मतलब ऑलमोस्ट हम पिछले 1 2 दिन में 1 करोड़ की हम प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर चुके हैं। ये फॉरएवर की पावर है, ये फॉरएवर की बदौलत है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मुझे लगता है सर आप हर बार एक माइलस्टोन सेट करके ना हमें बस, आपने ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग नहीं थी लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया और जो अपनी बातें बताई ना, इस चीज ने हमें फिर चार्ज अप कर दिया काम करने के लिए। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं फीलिंग बता नहीं पा रहा हूँ इस टाइम, आपको आगे बढ़ते हुए देख के हमें पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। एंड डेफिनेटली सर आपकी गाइडेंस में रहेंगे तो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे सर। आपने एक सही बात बोली, टॉप 20 टॉप 5 कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली सर वहां पर भी पहुंचेंगे और आपकी तरह पहुंचेंगे सर, एक बार पहुंचेंगे और फिर कभी वहां से नीचे नहीं उतरेंगे। मेन तो टारगेट यही है सर, ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल तरन जी, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा लगा। आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे मुझे, आपके क्वेश्चंस के जवाब देकर बड़ा अच्छा लगा। सो सर एक ना हमने छोटा सा एफर्ट हमारे 3 4 लोगों ने आपके लिए करा हुआ, हमने एक हैंडमेड केक बनाया आपके लिए, हम उसको लाइव काटना चाहते हैं सर, अगर आपकी परमिशन हो तो। वाह जी वाह, क्या बात है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पे पंजाब में बैठा हूँ, आप श्रीनगर में। बिल्कुल सर। सर ये केक है सर, हैंडमेड केक, आप देख सकते हैं, क्या बात है, आपके लिए बनाया सर स्पेशल। करा है ही, हम ऑनलाइन है। ठीक है सर, मेरे साथ हर्ष भी है, मेरे साथ अमन भी है सर, सब आपका केक काटने के लिए बैठे थे, जगदीश भी है, हैप्पी बर्थडे सर भी है, सब आपका केक काटने के लिए वेट कर रहे थे सर। थैंक यू। स्टार्ट करें हम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ओजला सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर जी, सर आपके बिहाफ में थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं हर बंदे के लिए सर, आप तो है नहीं। केक कट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, लव यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। ओके, होप सो आप लोगों ने एंजॉय की होगी आज की मीटिंग।
ठीक है, ऐसे इवेंट्स हम करते रहेंगे, ठीक है, मिलते रहेंगे ऑनलाइन हम, ठीक है। होप सो आप अपनी जो क्लोजिंग है बम्पर, ठीक है, ब्लास्ट क्लोजिंग हम करते हैं, ठीक है। बाकी एक बार फिर से औजला सर को मुबारकें प्लॉट के लिए, बर्थडे के लिए और गाड़ी के भी हैप्पी बर्थडे के लिए। हम सबको मुबारकें सर की बर्थडे की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लव यू ऑल। ओके, मिलते हैं जी। Okay जी। थैंक यू।